नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। इस वक्त की बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग लग गई है। ओएनजीसी में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। हादसे के वक्त हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के शहरों में भी इसकी आवाज सुनाई दी। आग के भीषण होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ओएनजीसी का खुद का फायर सिस्टम होने के बावजूद बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट की टीम भी हजीरा के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत के हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में ये धमाका हुआ है और इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश जारी है। ओएनजीसी का खुद का फायर सिस्टम होने के बावजूद बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितना भयंकर था। कृतेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कृतेश, ये जो आग लगी है, मुंबई से भी टीम बुलाई जा रही है, क्या अपडेट है अभी तक? बिल्कुल, सूरत के हजीरा इलाके में आई हुई गैस कंपनी है ओएनजीसी, जिसकी कंपनी के ऑटोमेटिक गैस प्लांट में सुबह 3 बजे अचानक ब्लास्ट होने के बाद आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि 3 बजे इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि पूरे सूरत के लोग नींद में थे, वो जग गए। लोगों को कहा जाता है कि भूकंप आया, ऐसा लगा कि कितने लोगों के घर की खिड़कियों के कांच भी टूट गए थे। दृश्य हम सीधा देख रहे हैं कि अभी भी ज्वालाएं दिख रही है, थोड़ा धुआं दिख रहा है, क्योंकि सुबह 3 बजे जब यहाँ नजारा था, लोगों में एक डर का माहौल था। लगा खुद ओएनजीसी की दमकल, अपना खुद दमकल का ऑटोमेटिक सिस्टम है, पर जिस तरह से आग थी, जिस तरह से आग की लपटें लोगों को करीबन 50 किलोमीटर दूर से दिख रही थी, जिसके चलते सूरत दमकल की मदद मांगी गई है। प्रशासन की ओर से तमाम बड़े आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि 4 लोगों के मिसिंग होने की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। जिस तरह से ये आग लगी है और ये गैस लाइन है, करीबन मुंबई से सूरत 240 किलोमीटर लंबी एक गैस लाइन में, उसमें आग लगने के चलते अभी तो फिलहाल गैस लाइन बंद की गई, लेकिन ये आग कंट्रोल में आने में 12 से 14 घंटा लगे, ऐसा सूत्रों का मानना है। जिस तरह की ये आग है, जिसके चलते मुंबई से एक्सपर्ट की एक टीम सूरत आने के लिए रवाना हो चुकी है। दृश्य आप सीधे देख रहे हैं कि जिस तरह का जो प्लांट है, और प्लांट में अभी भी धुआं निकल रहा है। हालांकि जो प्लांट है उससे 3 किलोमीटर दूर जो मतलब गैस होता है, उसको निकालने के लिए एक फ्लेम रखी गई है। फ्लेम की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि लोगों में एक डर का माहौल सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से देखने को मिल रहा है। जो अभी भी जो आप फ्लेम दिख रहे हैं, वो फ्लेम करीबन 50 किलोमीटर दूर से लोग दिख रहे थे। हालांकि ये फ्लेम का इतना आवाज़ भारी था कि लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा था। लगातार प्रशासन के अधिकारी है, फायर के अधिकारी है, सभी लोग कंपनी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी कंपनी के ओर से या प्रशासन से ओर से दी गई नहीं है। लगभग 3 कर्मचारी और एक सिक्योरिटी, कुल मिला के 4 लोगों के मिसिंग होने की बात सूत्रों से मिल रही है। पर जिस तरह से आग है, आग अभी भी 12 से 14 घंटे बाद कंट्रोल में आया, ऐसा सूत्रों का मानना है। खुद ओएनजीसी का दमकल विभाग की खुद की गाड़ियाँ, ऑटोमेटिक फायर सिस्टम होने के बावजूद भी सूरत फायर दमकल की मदद ली गई है। बिल्कुल कृतेश, आप बने रहें और इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से कृतेश की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत के हजीरा इलाके में आई हुई ओएनजी गैस कंपनी में अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होते ही लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि भूकंप जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। लोगों के खिड़कियों के कांच भी फूट गए थे। आप दृश्य देख रहे हैं जिस तरह से मुंबई से सूरत तक आने वाली जो लाइन है, वो लाइन में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी थी। हालांकि आग लगी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको आग की तीव्र ज्वालाएं दिख रही है। यहाँ से ज़्यादातर गैस हवा में जलाया जाता है, मगर जिस तरह से फ्लेम है, फ्लेम करीबन 20-30 नहीं पर 50 किलोमीटर दूर से दिख रही है। लोगों में एक डर का माहौल है। अर्ली सुबह घटना होने के बाद बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कितने लोग यहाँ आए हो, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना है, ये मजदूर है। भैया, आप लोग कहाँ कंपनी में काम करते हो? आईओसी बोटिंग प्लांट। कितने बजे हुआ, क्या देखा आपने? हम लोग 3 बजे देखे हैं। फिर 3 बजे देखे हैं, आवाज़ हुआ है, इसके बाद हम लोग भाग आए हैं। बिल्कुल, जो मजदूर है वहाँ नज़दीक की और एक कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग भी वहाँ
से भाग गए, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है पूरे सूरत शहर में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कृतेश, और आपसे जानना चाहेंगे इस प्लांट में जो कुछ लोग काम कर रहे थे उनके मिसिंग की जानकारी मिल पा रही है, तो उनकी अभी तक क्या जानकारी मिली है? कहां हैं वो लोग? क्या वो लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि जो प्लांट है ऑटोमेटिक गैस प्लांट है, उसके अंदर 3 कर्मचारी और एक सिक्योरिटी, 4 लोगों के मिसिंग होने की सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से या कंपनी की ओर से अभी तक कुछ भी जानकारी दी गई नहीं है। मैं फिर भी एक बार आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उजाला होने के बाद जो आग लगी है, खास करके गैस लाइन में आग लगी है, जो उसकी ज्वालाएं नहीं दिख रही है। आप देख रहे हो दूर से अभी भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। करीबन फायर की बात माने तो अभी भी एक आग है, उसको कंट्रोल करने में 12 से 14 घंटे लगे, उतना समय लग जाएगा, क्योंकि गैस लाइन में आगे करीबन 240 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। मुंबई से सूरत आने वाली ये लाइन है। हालांकि ये आग को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम मुंबई से निकल चुकी है। लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। लोग आए हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे की घटना है। लोग अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पहुँच रहे हैं। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम साकेत है। साकेत जी, क्या नज़ारा देखे आप यहाँ अभी भी? मैं करीबन रात को 3 बजे के आसपास यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ। वहाँ पे मैंने रात को नोटिस किया कि बहुत तेज़ी धमाका हुआ। हमारे गाड़ी के और घरों के कांचों में भी ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा कुछ धमाका जैसा लगा। और उसके बाद हमने देखा कि आसमान का कलर जो है पूरा नारंगी कलर हो गया, पूरा ऑरेंज कलर हो गया। वो सब देखने के बाद हमको लगा कि ये बहुत बड़ा कोई सीन हो सकता है। तो हम लोग फिर बिल्कुल, लोगों का कहना है कि 3 बजे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद आसमान में जिस तरह से आग की ज्वालाएं दिख रही थी, कहा जाता है कि लोगों में डर का माहौल देखने को मिला है। प्रशासन के आधा अधिकारी अभी ओएनजीसी कंपनी में पहुंचे, लगातार आग को बुझाने की कामगिरी की जा रही है। और पहले ही बता दिया, मुंबई से एक्सपर्ट की एक टीम सूरत आने के लिए निकली है। मतलब 12 से 14 घंटे में आग पे कंट्रोल हो सके, ऐसा सूत्रों का मानना है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी जनक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, मुंबई से ये लाइन सूरत में जुड़ती है और इसके अलावा 6 राज्यों में इसका कनेक्शन है, तो अगर ये आग वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस आग का? देखिए, ऐसी में आपात स्थिति होती है फराज, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है। जैसे कृतेश ने बताया, अब मुंबई से जब ये ऑफशोर, ये वसई जहां पर ऑफशोर है, वहां से ये गैस की पाइपलाइन तकरीबन 240 किलोमीटर तक गैस लेकर सूरत आती है और वहां पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की जैसे गैस बनते हैं, उसमें से आप सीएनजी गैस भी कह लीजिए, वो उसमें बनाया जाता है। उसके अलावा बाकी जो प्रोफेन और बाकी जो गैसेस हैं वो भी बनते हैं। उसके बाद जो मैंने पहले जिस तरीके से कहा, एचवी जो लाइन है, जो उनके हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, जो गुजरात से होकर मध्य प्रदेश होकर उत्तर प्रदेश तक जाती है, हरियाणा और एनसीटी तक ये गैस पाइपलाइन जाती है और उसकी ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस से भी जाता है। तो जब भी कोई इस तरीके कोई घटना बड़ी होती है तो उसको आगे न बढ़े, उसको रोका जाए। ऐसे में हर जगह पे उसके वाल्व होते हैं, ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं और प्रेशर की टैक्सीज होती है, उसको रोका जाए। तो वो प्रेशर जितना गैस उसके बीच जो होगा उसी को ही नुकसान होगा या उसी को ही वो आग लगती है या उस तरीके की आपात स्थिति में नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में ये जो जहां पर आग लगी, हालांकि अब तक साफ नहीं हो, ओएनजीसी की ओर से आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पा रही कि दरअसल ये वेल में आग लगी थी या फिर वो पाइपलाइन का जो हिस्सा था वहां पर किसी तरीके की आग लगी थी। और अब वहां अगर प्रेशर बंद कर दिया होगा, क्योंकि आपात स्थिति में ऑटो जनरेशन जब ऐसी स्थिति आती है तो ऑटोमेटिक होता है पूरा, और जिस तरह कृतेश बता रही हूँ वहां पर प्लांट का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिक है और ऐसी आग लगने के बाद तुरंत उसका जो स्टोरेज होगा वो जितना होगा उतना ही नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में अब वो कितना गैस है और उसमें भी अभी समय लग सकता है और आगे गैस आग न फैले उसकी आपात स्थिति की भी एक एसओपी है, उसको फॉलो की जा रही है। और आगे का जो गैस है आगे जो न बढ़े आग, उसके चलते की एसओपी फॉलो करते उसको पाइपलाइन को आगे से प्रेशर से टैक्सी से बंद किया गया है। जी, सूरत के हजीरा इलाके में आई ओएनजीसी गैस कंपनी में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जिस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगी है, देखते ही देखते दृश्य देख रहे हैं आप। ओएनजीसी का मेन गेट है, यहाँ से लगातार मूवमेंटें हो रही है, दमकल की गाड़ियाँ जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा रही है, एम्बुलेंसें जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी इंजर आदमी को बाहर नहीं ला गया। आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, जो रास्ता है यहाँ पे पानी गिरा है, मतलब दमकल यहाँ से लगातार पानी लेके अंदर जा रही है। आग पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि
मुंबई से सूरत आने वाली 240 किलोमीटर लंबी लाइन में जिस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगी, हालांकि लोग परिवार के साथ आग देखने पहुंच रहे, जिसके चलते यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है। जिस तरह से ये आग लगी है, सूत्रों की बात मानी जाए तो प्लांट में काम करने वाले 3 से 4 लोग मिसिंग होने की बात सामने आ रही है। हालांकि तंत्र और कंपनी की ओर से कोई निवेदन नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से सूत्रों की बात माने तो यहाँ पे काम करने वाले 3 कर्मचारी और एक सिक्योरिटी जवान मिसिंग है। हालांकि अभी तक कैजुअलिटी को कोई बात सामने नहीं, पर जिस तरह से आग लगी है, सूरत में एक डर का माहौल है। सुबह 3 बजे ब्लास्ट के साथ लोगों को भूकंप जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। लोगों के खिड़कियों के काट फूटने की बात सामने आ रही है। जिस तरह की घटना है, जिसके चलते प्रशासन और कहा जा रहा है कि लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बादलों से बरसी आफत ने मुंबई को एक बार फिर बेबस कर दिया। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई और रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया। कुर्ला, सायन, परेल, दादर, अंधेरी और सांता क्रूज समेत कई इलाकों में भारी बारिश ने डरावना रूप ले लिया। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में तो सड़कों पर सैलाब का मंजर दिखा। बसें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद पड़ी दिखी। घुटनों से ऊपर तक पानी में फंसे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए। भारी बारिश के सितम को देखते हुए निजी और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई में सभी जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी है कि वो घर पर ही सुरक्षित रहे। अंधेरी में तो बादल इस कदर बरसे कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर बार की तरह अंधेरी का चर्चित अंडरपास भी पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया। सैलाब के बीच फंसे लोग मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आए। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी इलाके के बीरा देसाई रोड पर। आप जहां पे देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड, वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका। आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में भी कई दुकानों में पानी भर गया। चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड ने तो लगातार हुई बारिश के बाद तालाब की शक्ल ले ली। मुंबई में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सांता क्रूज में दर्ज की गई। और देश का सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी एक बार फिर मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर बीजेपी ने बीएमसी और उद्धव सरकार को निशाने पर लिया, जिसके बाद राज्य के आपदा मंत्री विजय वडेट्टीवार को इस पर सफाई देनी पड़ी। कुलाबा में भी 120 से 140 मिलीमीटर तक का बारिश हो चुकी है, इसीलिए हर मुंबई में बहुत सारी जगहों में पानी भरा हुआ है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने खुद खार इलाके में जाकर हालात की जानकारी ली। यही नहीं, उन्होंने बीएमसी पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। हालत काफी सुधर गई है, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 घंटे में काफी नॉर्मलिटी आ जाएगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनकी सूरत आज तक नहीं बदली, जिसकी वजह से बार बार बीएमसी पर सवाल उठाए जाते हैं। 8 साल का रोड है, 15 मिनट की बारिश में क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी कई घंटे प्रभावित रही। पटरियों पर पानी भरने की वजह से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें भी तय स्टेशन से देर से चली। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास से तो एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी समंदर के बीच फंसा दिखा और उसे बचाने के लिए पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई। हालांकि बचाव अभियान के दौरान एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो समंदर में बह जाएगा, लेकिन तभी पुलिस की तरफ से उसकी ओर रस्सी फेंकी गई, जिसकी मदद से उसे ऊपर खींच लिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज एक्टर रकुल प्रीत और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज पहली बार एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा सहित अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें कई ड्रग्स पैडलर भी शामिल हैं। इन सबसे पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री के कई चर्चित नाम सामने आ चुके हैं। एनसीबी इन सभी से पूछताछ करके फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन की तह में जाना चाहती है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी